हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, जो आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। देखो, बायोमॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है ना। और ये क्यों ज़रूरी है बायोमॉलिक्यूल्स हमारे एसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए? ग्रोथ, डेवलपमेंट, नीड एनर्जी, स्टेमिना, ये सारा कुछ हमको कहाँ से प्राप्त होता है? इसी बायो मॉलिक्यूल से प्राप्त होता है। ठीक है। और आज हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा बायो मॉलिक्यूल्स का। सबसे पहला मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल्स का पार्ट है। ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, एक कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है ना। और देखो, ये कार्बोहाइड्रेट का जो नेचर जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए? क्योंकि सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो हमारे बॉडी को जो एक एनर्जी प्रोवाइड होता है ना, जो भी एनर्जी काम करने का जो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है? यही कार्बोहाइड्रेट जो होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब मेन बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। मेनली सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक शुगर है, जिसका जो मोनोमर होता है ना, वो सेक्राइड्स होता है, शुगर होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट शुगर से मिलके बनता है। ठीक है। अब मेन बात है कि अब देखो कि कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप्स कितना तरह के से हम लोग को टोटल 3 तरह का कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप पढ़ना होता है। पहला हम लोग पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड्स, सेकेंड पढ़ते हैं ऑलिगोसेक्राइड्स, और लास्ट में आता है आपका पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स को बांटा गया है ना, वो किसके आधार पे बांटा गया है? कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना पार्ट में टूट रहा है। अगर टूट रहा है तो क्या वो शुगर दे रहा है कि नहीं, और क्या कौन कार्बोहाइड्रेट वाटर में डिजॉल्व है और कौन कार्बोहाइड्रेट वाटर में इनडिजॉल्व है। ठीक है। ये सब के आधार पे टोटल 3 तरह का, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट देयर आर 3 टाइप्स। पहला होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है ऑलिगोसेक्राइड, और थर्ड आपका कौन होता है? इट इज़ कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। एंड ऑल आर मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बोर्ड, क्योंकि किसी 3 पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है विथ उसका एग्जाम्पल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मोनोसेक्राइड्स क्या होता है। देखो, मोनोसेक्राइड्स एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, जो एक सिंगल शुगर से मिलकर बना होता है। और अगर उसको हम लोग हाइड्रोलाइज्ड करते हैं तो वो फर्दर शुगर में नहीं टूटेगा, क्योंकि मोनो नाम ही क्या है? मोनोसेक्राइड, जो सिंगल शुगर से मिलकर बना। और सिंपल बात है कि जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कोई तरह का एक्स्ट्रा हम लोग को शुगर मिलता नहीं है। तो मोनोसेक्राइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, जो एक सिंगल शुगर से मिलके बनता है, सिंगल सेक्राइड यूनिट से मिलके बनता है, और जिसका एफिनिटी होता ही नहीं कि वो मतलब टूटने के बाद वो हमको क्या करे? एक्स्ट्रा शुगर प्रोवाइड करे। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इट इज़ कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स। आ रहा समझ में? अब देखो, अब तुमसे पूछ दिया कि इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए जो मोनोसेक्राइड पे डिपेंड करता है। ठीक है। जो मोनोसेक्राइड से कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स? मेनली 2 याद रखिएगा, 2 मोनोसेक्राइड सबसे कॉमन है, एक है ग्लूकोज और दूसरा कौन होता है? फ्रक्टोज। ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द 2 मेन इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स, जो मतलब एक इंपॉर्टेंट सेक्राइड यूनिट से मिलकर बनता है, और उसको अगर फर्दर हाइड्रोलाइज्ड किया जाए, तोड़ा जाए, तो वो एक्स्ट्रा सेक्राइड्स नहीं देता है, क्योंकि वो बना हुआ है एक शुगर से। और ये जो मोनोसेक्राइड होता है ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में कितना शुगर है? सिंपल 1 सेक्राइड यूनिट से, एक शुगर से मिलकर बना है, इसलिए उसका नाम ही क्या पड़ गया है? मोनोसेक्राइड्स। अब चलो, अब देखो हम लोग यहाँ पर देखो, अब हम तुमको बता देना चाहते हैं कि एक जनरल फार्मूला होता है, एक मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला होता है। और वो मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? CH2O पर होल एन। और ये एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और उसी के आधार पे अगर आप लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पे अगर समझना चाहें, तो बहुत तरह कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ट्राइओज होता है, टेट्राओज होता है, पेंटाओज होता है, हेक्साओज होता है। वो डिपेंड करता है उसी नंबर ऑफ एन। अगर एन आपको पता है तो आप एक फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का बना सकते हैं। तो अगर तुमसे पूछ देगा कि वाट आर द जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट मोनोसेक्राइड, तो क्या फार्मूला होता है? CH2O पर पूरा पर एन। और एन क्या होता है? होल एन जो है वो एन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होता है कि ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं। एकदम सिंपल टॉपिक, एकदम बेस पार्ट से आपको बताते जा रहे हैं। देखो, ऑलिगोसेक्राइड क्या होता है? एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जो कितना शुगर से मिलके बनता है? जो 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड से मिलके जो बनता है ना, सिंपल शुगर, या ऐसे कह सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट
वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड से मिल के बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इट इज़ कॉल्ड ऑलिगोसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड क्या है? जो 2 से लेके 10 सिंपल शुगर तक बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑलिगोसेक्राइड। और इसी ऑलिगोसेक्राइड के अंदर कौन कौन आ जाता है? डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड, ये सब ऑलिगोसेक्राइड के अंदर है। अब उसी के अंदर आता है डाइसेक्राइड। सिंपल बात है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 सेक्राइड से मिलके बनता है, जो 2 सिंपल शुगर से मिलके बनता है उसको कहते हैं डाइसेक्राइड्स। ठीक है, जैसे डाइसेक्राइड का कौन कौन एग्जाम हो गया, एग्जाम्पल कौन कौन हो गया? लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ये सब क्या होता है? आपका डाइसेक्राइड्स का टाइप्स होता है। उसी तरीका से ट्राइसेक्राइड का कौन होता है? अब ट्राइसेक्राइड कौन होता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स या वो ऑलिगोसेक्राइड जो आपका 3 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बनता है, 3 सिंपल शुगर से मिलके बनता है उसको कहते हैं ट्राइसेक्राइड। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका रैफिनोज। ठीक है, अब उसी तरह से टेट्रासेक्राइड क्या होता है? जो 4 सिंपल शुगर से मिलके बनता है, जो 4 सिंपल सेक्राइड से मिलके बनता है, 4 शुगर से मिलके बनता है उसको कहते हैं टेट्रासेक्राइड्स। ठीक है, तो ये आपका डाइसेक्राइड हो गया, ट्राइसेक्राइड हो गया, टेट्रासेक्राइड हो गया, ये सब किसके अंदर आता है? ऑलिगोसेक्राइड्स के ही अंदर आता है। और टेट्रासेक्राइड का कॉमन एग्जाम्पल क्या हो गया? पायरोनोज। ठीक है, आपके लिए डाइसेक्राइड का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा, जैसे हो गया आपका सुक्रोज। अब तो आपसे पूछ दिया कि सुक्रोज कौन 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, तो क्या क्या बोलोगे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से आपके मिलके कौन बनता है? सुक्रोज मिलता है। उसी प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा माल्टोज, लैक्टोज, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका आप लोग मोनोसेक्राइड का फॉर्म याद करके जाना कि किस 2 सेक्राइड से मिलके बनता है, मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। अब आपसे पूछ देगा कि ऑलिगोसेक्राइड का जनरल फार्मूला क्या होता है। जैसे आप पढ़े थे मोनोसेक्राइड में क्या होता है? CH2O पर होल एन। उसी तरीक़ा से आपका ऑलिगोसेक्राइड के लिए क्या होता है? इसके लिए फार्मूला होता है CH2O पर होल n-1। और वही सिंपल बात है, n क्या होता है? आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आपको ऑलिगोसेक्राइड चांसेस बहुत कम है, पर ऑलिगोसेक्राइड का आपका जनरल फार्मूला में हो सके आ जाए। ठीक है, तो हम लोग को हर तरीक़ा से तैयार रहना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मोनोसेक्राइड्स क्या होता है। उसके बाद मोनोसेक्राइड के साथ साथ आपको ऑलिगोसेक्राइड क्या होता है ये सब भी आपको पता चलेगा। ऑलिगोसेक्राइड क्या? वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इट इज़ कॉल्ड ऑलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, चलो अब हम लोग का लास्ट आता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। देखो पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स जो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बने, जहाँ पर 10 के बाद जो भी आपका मोनोसेक्राइड से मिल के जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना उसको हम लोग सिंपल क्या नाम देते हैं? इट इज़ कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है? जो मतलब 10 से ज़्यादा जो सिंपल शुगर से मिलके बने, 10 से ज़्यादा 11, 12, 13, उसके बाद का जो भी 10 से जो एक्स्ट्रा जो रहता है ना, ज़्यादा मोर देन 10 जो सिंपल शुगर को कंडेंस करके बनता है, उस तरह के हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को किसका नाम देते हैं? इट्स कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। देखो नाम से पता चला, पॉली मतलब एक लॉन्ग, मतलब मोर देन 10 सिंपल शुगर, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट को कंडेंस करके जो आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इट इज़ कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। और देखो पॉलीसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? ठीक है, C6H10O5 पर होल n। ठीक है ना, देखो स्टार्ट ही हो गया यहाँ पे 6 कार्बन से, अब आगे ये कंटिन्यू लॉन्ग चेन चलते जाएगा। और वही n क्या होता है? तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जनरल फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख कर जाना, जब हम यहाँ पे लेक्चर में अवेलेबल करवा रहे तो एक नोट्स में आप लोग इसको नोट्स कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पॉलीसेक्राइड का कौन कौन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। जैसे हो गया काइटिन, सेलुलोज। काइटिन सेलुलोज जो होता है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका जो होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट कंसिस्ट होता है। उसके बाद देखिए आपका सेलुलोज हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, काइटिन हो गया, ठीक है ना, इनुलिन हो गया, ये सब क्या होता है? पॉलीसेक्राइड्स होता है। देखो आप तुमसे पूछ देगा कि सेलुलोज कहाँ पाया जाता है। जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है ना, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनता है। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेक्राइड, मतलब ये मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट को कंडेंस करके मिलके बनता है। ठीक है, अब उसी तरीका से काइटिन, काइटिन कहाँ पाया जाता है? फंगस, कवक, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, जो फंगस का जो सेल वॉल होता है ना, इसी काइटिन का मिलके बना होता है, एंड विच आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं? पॉलीसेक्राइड। उसी तरीका से इनुलिन, ठीक है ना, उसी तरीका से आपका आता है स्टार्च। स्टार्च क्या है?
एक ह्यूमन बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर सोर्स होता है ना, यही स्टार्च होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में, हम लोग के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का मेजर सोर्स होता है ना, यही स्टार्च से फाउंड होता है। और स्टार्च कहाँ कहाँ पाया जाता है? चावल में हो गया, आपका आलू में हो गया। राइस एंड पोटैटो आर द 2 मेजर सोर्सेस ऑफ स्टार्च। और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर सोर्स होता है। और स्टार्च किस कैटेगरी के कार्बोहाइड्रेट्स में आता है? पॉलीसेकेराइड, क्योंकि वो मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स को कंडेंस करके मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। आपको यहाँ पे 11 हो या 12 हो, आपको कार्बोहाइड्रेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस 3 ही तरह का पढ़ना है, ठीक है। और मोनो, ऑलिगो, पॉली। उसके बाद आप जाइएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो आपको ग्रेजुएशन में ये सब चीज़, चाहे बॉटनी हो या जूलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री पेपर में ये सब पढ़ना होता है। अभी फ़िलहाल 11 और 12 के लिए आपके लिए यहाँ तक ही पार्ट जो होता है ना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स, इसका कितना टाइप्स होता है, कैसे हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। फिर से रिवीजन करना चाहते हैं। मोनोसेक्राइड एक सिंपल शुगर से मिलके बनता है, एंड मोनोसेक्राइड विच आर कॉल्ड सिंपल शुगर, ठीक है। उसके बाद ऑलिगो आता है, जो 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड को मिलाकर बने, जैसे लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या आता है आपका? इट इज़ कॉल्ड ऑलिगोसेक्राइड। उसी तरीक़ा से पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है? जो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स को कंडेंस करके मिलके बनता है, इट इज़ कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। और ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, विच आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। तो आज मेरा बायोमोलिक्यूल्स का पहला जो टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट्स, हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पार्ट से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, और डाइसेक्राइड्स का जो भी एग्जाम्पल है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन पढ़ाएंगे, जो आपके लिए मस्ट इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, सेफ होम।